हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया सब। चलो, बहुत बढ़िया है। आज डिसाइड करो, कुछ उखाड़ना है, ठीक है? और कुछ करना है। ज़िंदगी को जीना है, आगे बढ़ना है तो कुछ करना है, ठीक है? चलो, अब ये आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम जावा की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में यूज़ होने वाली एक एक चीज़, एक एक डिटेल के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ क्या करती है और ये चीज़ क्या करती है, ठीक है? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, आज हम बनाते हैं जावा बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम, ठीक है? अभी हम सिर्फ यहाँ पे राइट करेंगे एंड देन उसका देखते हैं। चलो, हम सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो जावा प्रिंट कराना चाहते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में भी किया था, एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? तो जब हम कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास, देन उसके बाद नाम। लेट सपोज मैं यहाँ पर नाम डाल रहा हूँ हेलो, ठीक है? देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग args, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट के अंदर हेलो जावा, ठीक है? ये ब्रैकेट क्लोज किया, ये ब्रैकेट क्लोज किया और ये क्लोज किया, ठीक है? ये बन गया मेरा क्या, सिंपल जावा प्रोग्राम, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे यूज होने वाली हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम अगर देखें तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से वो है, ठीक है? फॉर कंपाइलेशन, अगर आपको कंपाइल करना है तो आप क्या लिखते हैं, जावा सी, देन उसके बाद आपकी फ़ाइल का नाम, हम इस फाइल को हेलो डॉट जावा के नाम से अगर सेव कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा, ठीक है? टू रन टू रन दिस प्रोग्राम आपको क्या लिखना पड़ेगा, जावा जावा हेलो, ठीक है? लेट सपोज कि आप इस प्रोग्राम को हेलो डॉट जावा नाम से सेव नहीं कर रहे हैं, आप इसको फर्स्ट डॉट जावा के नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कंपाइल करेंगे जावा सी फर्स्ट डॉट जावा के नाम से, ठीक है? और जब रन करने की बात आएगी तो आप रन करेंगे जावा डॉट जावा हेलो, ठीक? तो आप हमेशा ध्यान रखो, जो भी आपकी क्लास का नाम है उसी नाम से आप अपनी फाइल को क्या करो, यानी कि जो भी आपका क्लास मेन क्लास है, जहाँ पे मेन फंक्शन, ये मेन मेथड जहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है? उस पर्टिकुलर क्लास का जो नाम है उसी नाम से आप अपनी फाइल को क्या करो, सेव करो। उससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप रन कराने जाते हो तो सेम नाम से आप कंपाइल करते हो और उसी नाम से आप क्या करते हो, रन करते हो, ठीक? ये चीज़ें क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना, क्योंकि जब भी आप जावा के कोड को लिखते हो, कंपाइल करते हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपने क्या लिखा है, आपने कोड जो लिखा है वो लिखा है सोर्स कोड, आप क्या लिख रहे हो, सोर्स कोड, ठीक है? और सोर्स कोड आपने लिखा है फर्स्ट डॉट जावा नाम से, जावा नाम की फाइल में। जब इसको मैंने क्या करा, कंपाइल किया, ठीक है? जब मैंने कंपाइल किया तो क्या बना, मेरे पास एक निकल के आया क्या, बाइट कोड, बाइट कोड, ठीक है? और बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास के नाम का होता है, ठीक? अब ये जो डॉट क्लास है, इससे पहले जो नाम होता है, वो जो मेरी क्लास का नाम है, वो जो मेरी क्लास का नाम है, देखिए यहाँ क्या है, हेलो है, उसी नाम से मेरी क्लास फाइल बनती है। तो यहाँ पे क्या बनी, हेलो क्लास के नाम से फाइल बनी, ठीक? और बाद में जो मेरा रनिंग टाइम होता है, ठीक है, जब मेरे को रन करना होता है तो रन करता हूँ, रन जो होता है वो क्या होता है, मेरा बाइट कोड, दैट इज़
हेलो। यानी कि ये जो क्लास फाइल है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइल बन जाती है जावा के अंदर। ठीक है, मैं जो रन कराता हूँ वो ये क्लास फाइल कराता हूँ। मैं सोर्स कोड को कभी रन नहीं कराऊंगा, मैं हमेशा बाइट कोड को रन कराता हूँ। बात समझ में आई? चलो, अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? क्लास। ठीक है, अब ये क्लास है क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नाउ क्लास क्या है? क्लास इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। ठीक है, अब हम ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जावा के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रोग्राम चलाना है, बनाना है, तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, जो कि जावा में एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आप यूज़ करते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कीवर्ड आता है वो आता है पब्लिक। नाउ क्लास के बाद हम लोग बात करते हैं पब्लिक की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की। तो यहाँ पे जो हम पब्लिक यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, यानी कि हम अपनी क्लास को किस किस को एक्सेस देना चाहते हैं। ठीक, तो हमारे पास जावा के अंदर 3 एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं। पहला हो गया पब्लिक, दूसरा हो गया प्राइवेट एंड तीसरा हो गया प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक यूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक यूज़ करने से क्या हुआ, जो कि रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी को, कि भाई ये जो चीज़ है ये विजिबल टू ऑल है, क्योंकि पब्लिक कर दिया। तो पब्लिक का मतलब क्या हो गया? विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट चीज़ आती है स्टैटिक। स्टैटिक की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि किसी भी मेथड को स्टैटिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर कोई मेथड, अभी तक आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े उसमें आप क्या बनाते थे? फंक्शन बनाते थे। तो वो जो फंक्शन आप क्रिएट करते थे वो जावा में मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक कर दिया, ठीक है, तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, यानी कि किसी भी मेथड को स्टैटिक करने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें उस मेथड को रन कराने के लिए अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, यानी कि अगर कभी कोई क्लास आपने बनाई तो उसके अंदर यूज़ होने वाले या उसके अंदर बने जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको अगर हमें यूज़ करना है तो पहले हमें क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर के हम इन सारी चीज़, यानी कि इंस्टांस वेरिएबल्स और हमारे मेथड्स, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मेथड को आपने स्टैटिक कर दिया तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं तो भी हम उस मेथड को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक कीवर्ड का काम होता है। नेक्स्ट आ गया वॉइड। तो वॉइड क्या है? एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, कि क्या रिटर्न देगा, क्या नहीं रिटर्न देगा। ठीक है, तो वॉइड जो टाइप है वो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं देता है ना। अब आता है मेन। मेन फंक्शन की बात करें तो मेन वो पॉइंट है जहां से मेरा प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। बात समझ में आ गई ना। मेन के बाद अब मेन क्या है? मैथड। और इस मैथड के अंदर एक पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग ARGS। अब स्ट्रिंग ARGS की बात करें तो स्ट्रिंग ARGS पर्टिकुलरली यूज फॉर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या? कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो वो हुए जो यूजर देता है। ठीक है, अब लेने के लिए मैं कई जगह पे, जैसे इनपुट लेना है तो आप जैसे सी लैंग्वेज में स्कैनफ यूज़ करते थे। जावा के अंदर स्कैनफ नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको इनपुट करना है तो एक लाइब्रेरी है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन उस लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है दैट इज कॉल्ड द स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तभी जा करके आप इसमें क्या कर सकते हो? इनपुट ले सकते हो। यहाँ डायरेक्टली स्कैनफ नहीं यूज़ की तरह काम नहीं होता है। यहाँ पे पहले एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर रखी एक स्कैनर क्लास होती है, क्लास है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, देन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसके बाद जाकर के आप इनपुट लोगे। तो एक इनपुट हो गया जो रन टाइम पे जाता है। एक दूसरा हो गया जब हम कमांड लाइन के थ्रू इनपुट देते हैं। तो अगर हमें कमांड लाइन के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो वो कमांड लाइन इनपुट जो आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रिंग ARGS फंक्शन। ठीक है,
नाउ अगली चीज़ आती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पर्टिकुलरली एक क्लास है, ठीक है, जो क्या कर रही है, किसी भी चीज़ यानी कि ये इसके अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द पैरामीटर्स यूज्ड इन जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली बार फिर से बात करेंगे जावा में और क्या चीज़ है इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।